सो हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आज पॉलिटिकल साइंस पेपर जो हुआ था 4 अगस्त को, पॉलिटिकल साइंस का एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उचित माध्यम से जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो वो पद सोपान से है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, ईवी ग्रोकुनास का फॉर्मूला ध्यान के विस्तार से क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का पारंपरिक एवं ये संस्थागत है ना, संस्थागत उपागम है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए और सी दोनों सही हैं, दोनों सही होंगे। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राज्यपाल नियुक्त होने के बाद। ऑप्शन ए सही है, हालांकि ऑप्शन 3 भी है। हो सकता है क्वेश्चन जो है या तो डिलीट हो जाए या तो फिर, क्योंकि इसमें 1 2 3 तीनों है ना, लाभ के पद पर ना हो ये भी एक क्वालिफिकेशन है, ये भी एक अर्हता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। बहुमत विधानसभा के अध्यक्ष प्रदेश, ये बहुमत दल द्वारा निर्वाचित एक सदस्य है, सॉरी एक सदस्य जो कि सदन की प्रक्रिया के नियमों के हिसाब से बने। इसका ऑप्शन सी था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213, ऑप्शन ए सही है ना, सिर्फ अध्यादेश जारी करता है 213 आर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है ना, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सॉफ्ट पावर का शब्द का मतलब क्या होता है ना, राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये ऑप्शन अन्य देशों को मजबूर करने के बजाय। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजानायक धनिक तंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोटोक्रेसी। ऑप्शन डी सही है, विल्फ्रेड पेरेटो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर 23 भी है, 21 भी है, दोनों में से कोई एक है। 50-50 चांस है, दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश की किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्न में से बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव से उससे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 16, ओम्बड्समैन की स्थापना करने की मांग। देखिए इसका आंसर कोई बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक है। चाबहार बंदरगाह बनाने से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया की पाकिस्तान निर्भर नहीं होगा। ऑप्शन सी सही है इसका। इसका दोस्तों 10th 10वां चैप्टर या फिर छठा, दोनों में से कोई एक है। निम्नलिखित में से शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है शक्ति या बल सिद्धांत नहीं है मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी सही है इसका। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड इंदु प्रकाश में लिखा था। कौन सा राजनीतिक समाजकरण का अभिकर्ता नहीं है, तो ऑप्शन डी सेना नहीं है, सोशलाइजेशन। इसका आंसर जो है 79 और 78, दोनों में से कोई एक है। ओम्बड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। इसका ऑप्शन बी, स्वीडन में। साफ्टा अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2006 में। संविधान में निम्नलिखित कौन सी सूची दल बदल विरोधी के विषय को पाबंद है, तो 10वीं अनुसूची है ना, 10th शेड्यूल। किसने कहा कि मुख्य कार्यपालिका, ये चेस्टर बर्नार्ड के बोला है ना, चेस्टर बर्नार्ड ने सही बोला है। महिला कार्यक्रम, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, उषा किरण योजना। मक्का उत्पादन 12% या 15, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 50-50 चांस है, दोनों में से कोई एक। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में। मेरे हिसाब से राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इसका सी आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता नैतिक रूप से वैध होती है। इसका ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से गैलाशियस हो सकता है इसका आंसर, या फिर एक्विनास, दोनों में से कोई एक। इसका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, क्योंकि मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य, ये तीनों अस्तित्व में थे, लेकिन रीवा राज्य जो था वो विंध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका होना चाहिए, केवल 1 2 3। निम्न में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है, तो इसमें ऑप्शन 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी सही है ना। अफीम की खेती जो है केंद्र का विषय है। ये है वेल्स यूनिवर्सिटी, यूके। सबसे पहले हुई थी बर्लिन एयरलिफ्ट, जो कि 1948 में थी। कोरिया युद्ध 1950 में हुआ है। वियतनाम 1955 से 75 तक हुआ है। और क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ है। 407 442, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो है 413 है, तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसों का मानना है यदि, इसका ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। संविधान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ये नहीं है मौलिक कर्तव्य। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली, भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई है। इसका आंसर डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है,
एग्जैक्ट इसका बता पाना मुश्किल है। इसमें रॉल प्रेबिश सही लग रहा है। हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया निम्न में से कचरण शामिल नहीं है। तो इसमें जो है शोध प्रक्रिया, रिसर्च प्रोसेस नहीं है। बौद्धिक प्रक्रिया, अभिकल्प यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, डिज़ाइन यानी कि अभिकल्प, और चयन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, 3 चीज़ें हैं। संप्रेषण, यहाँ पे मेरा आंसर W.G. स्कॉट है, इसका आंसर जो है स्कॉट। हलाली परियोजना सम्राट अशोक सागर है, इसका आंसर जो है आवास एवं बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड। इसका ऑप्शन जो है सी भी लग रहा है और डी भी लग रहा है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सिंथिया एनलोई ने बुक लिखी थी बनाना बीचेस एंड बसेस। मॉर्गेनथाउ, इसका जो है ऑप्शन सी होना चाहिए। मानव स्वभाव को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। कौन सी विचारधारा मजबूत राज नियंत्रण, मेरे हिसाब से फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 49 में वीडी सावरकर इसका आंसर होना चाहिए। 1927 में लिखी थी बहिष्कृत भारत। मांग से जो है क्या होता है, अतिभार उत्पन्न होता है। रॉबर्ट के मर्टन ने क्या किया, प्रकट और अप्रकट कार्यों के बीच में भेद किया है। इसका ऑप्शन जो है धारा 20 है। कौन सी विचारधारा मजबूत राज नियंत्रण, ये फांसीवाद है। अरविंदो घोष हिंदू मुहावरे वाक्यपति के संदर्भ में परिभाषित किया शब्द बल्कि शब्दों को समानार्थी माना है, ये वीडी सावरकर है। अच्छा, ऑप्शन ए ये पहले का ही है, ये इसको अपन स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, H.D. शौरी के अध्यक्षता में बनाई गई थी। अल्पतंत्र के लौह का नियम रॉबर्ट मिशेल्स का था। कौन सा सिद्धांत समानार्थी है, सिद्धांत का समानार्थी यानी कि आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में प्राक्कलन समिति बनी थी, एस्टिमेट्स कमेटी बनी थी। द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये जो है J.S. मिल ने नहीं लिखी है, बल्कि ये एंगल्स ने लिखी है। इसका सही ऑप्शन है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प, ये ईसाइया बर्लिन ने बताया। इसमें जो है तथ्य कौन सा नहीं करते, गैब्रियल रामंड भावनात्मक यानी कि कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, तथ्यपरक नहीं करते, है ना। कल्याणकारी राज का आदर्श राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। हिस्टोरिकल इनएविलिबिलिटी जो है ये ईसाइया बर्लिन ने लिखी है। सुचिंतित संतुलन, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसने कहा था कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों के अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करता है। ये जॉन मर्शाइमर, केनेथ वॉल्ड्स, हेंज मॉर्गेनथाउ, 3 में से कोई एक आंसर हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जॉन मर्शाइमर हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि डिफेंसिव रियलिज्म जो है जॉन मर्शाइमर का ही है, और डिफेंसिव रियलिज्म में ये कहा जाता है कि शक्ति जो है व्यक्ति, राज्य जो है दूसरों की नीति प्रभावित करता है। मेरे हिसाब से डिफेंसिव रियलिज्म जॉन मर्शाइमर आंसर इसका है। नव यथार्थ के सिद्धांत के प्रणेता नहीं है, प्रणेता हैं ये केनेथ वॉल्ड्स हैं। ब्रांट आयोग की जो रिपोर्ट है, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए सही आंसर। 1921 से किया मेरे हिसाब से लेखा और परीक्षण विभाग में स्वतंत्र रूप से कार्य। निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी देखती है उसका काम। बजट प्रक्रिया का मुख्य कर, देखिए इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हो सकता है दोनों ही सही हो जाएं। इसका ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति GP सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 में मौलिक अधिकारों को लेख जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केवल 1 और 2 सही हैं। इसका ऑप्शन ला पलम्बरा है, राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थायन का योग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, राज्य या केंद्र के समाज में अधिकाधिक प्रवेशन का पहुंच। देखिए इसका आंसर जो है डाउटफुल है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, बट 1 और 3 सही है इसके आंसर मेरे हिसाब से, 1 और 3। R.S. टॉनी ने बुक लिखी थी इक्वालिटी नाम की 1938 में। उत्तर व्यवहारवादी, मेरे इसका आंसर ए होना चाहिए। इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, कनाडा। तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी उपागम विशेषता नहीं, मेरे हिसाब से स्थिर उपकावन नहीं है बल्कि अस्थिर है ये। G20 में इसका जो है साझेदारी विकसित करना, सिंधु जल समझौता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा हुआ था।
इसका ऑप्शन 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कोई एक सही है इसका। भील जनजाति के मकानों को कू कहते हैं, कू। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। 169 में राज्य की विधान परिषद के सृजन अथवा विलोपन के लिए बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 में इसका सही आंसर है ग्रामीण खेल। अनुभाग जो है स्थानीय चुनाव, है ना, ये नहीं है। ऑप्शन ए होना चाहिए इसका सही, है ना। 1.5 लाख रुपये मिलते हैं पेशेवर प्रशिक्षण के लिए। बजट की देखरेख के लिए 1860 में बना था वित्त विभाग, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट। 1959 मसूरी या सबसे पहले प्रशिक्षण स्थान बनाया गया था। निष्पादन बजट यानी कि परफॉर्मेंस बजटिंग सबसे पहले फर्स्ट हुअर कमीशन ने किया था यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, यानी कि सर्चरी प्रमाणित किया जाता है ना, एक रिट है। ऑप्शन डी सही है इसका। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, रायगढ़ से रोडमल नागर। इसका ऑप्शन सही है महासभा, जनरल असेंबली। इसका सही है वित्त एवं तथा कार्य समिति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित क्या सही नहीं है। ऑप्शन सी सही नहीं है इसमें। विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए सही है। सम्मत मत आने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देता है ना, कास्टिंग वोट देता है, लेकिन इसमें लिखा है अध्यक्ष निर्णायक मत देने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल बाध्य है। अगर निर्णायक मत, अगर संसद सम्मान मत आ जाता है तो फिर तो बाध्य है, वो कास्टिंग वोट देना ही पड़ेगा उसको। फिर सम्मत जो मत आने पर अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देता ही है ना, कास्टिंग वोट देना ही पड़ता है। नैतिक सापेक्षवाद को कारण माना है, डेविड स्टर्न ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहमति परक कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी यानी कि आर.एन. लिचफार्ट। इसका ऑप्शन सही है सहमति परक लोकतंत्र। उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन क्या सही है ना, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। न्यायाधीश राष्ट्रपति और सॉरी इसका सही है 2, 3, 4 ऑप्शन बी। न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बल्कि गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीशों का भारत की सीमा के अन्य जनता में चयन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। 62 वर्ष की इनके वो होती है रिटायरमेंट। 42वें संविधान संशोधन से जो है अनिवार्य बना दिया गया था। इसका सही है प्रतिबंध, ये कोई जो है लेख नहीं है। ऑप्शन ए सही है शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। इसका सही है ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से नकारात्मक शांति यानी कि ऐसी अवधि जिसमें युद्ध भी नहीं होती और शांति भी नहीं होती। वर्ष 2023 में कौन से, ये है अंगोला, ये है अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कौन सी विशेषता जनता दल नहीं जुड़ी है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कौन सी विशेषता साधारण पर नहीं जुड़ी है। सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं होती। कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी जो है विचारधारा नहीं है, जो कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है जो सभी देश जो हैं उसको स्वीकृत कर लें। इसका ऑप्शन डी और सी दोनों है। 74 में भी और 2015 में भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी कि भूमि सीमा समझौता हुआ है। इंडिया ने 2 जून 2003 को माना है तिब्बत का पार्ट। बर्लिन के स्वतंत्रता संगठन कौन करता है कि इसका जो है एग्जैक्ट आंसर पर मिल पाना बहुत मुश्किल है। ड्वार्कन भी हो सकते हैं, गेराल्ड मैकुलम भी हो सकते हैं और चार्ल्स टेलर भी हो सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है चार्ल्स टेलर है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, प्रशासन के नियम भाग प्रशासनिक सिद्धांत से है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन से है। कैबिनेट शब्द का प्रयोग सिर्फ 352 में है। 115 का क्वेश्चन देखिए, तृतीय सूची देखिए 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल है। डी का 2, ए का 1 या 3, 4 में से कोई एक होना चाहिए। तो कुछ 57 सीटों का बंटवारा ये चौथी अनुसूची में है। सी का 1, तो ऑप्शन बी इसका सही है ना। बहुतंत्र का विचार किससे संबंधित है, ये रॉबर्ट डहल से है ना, पॉलीआर्की। जटिल समानता कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी माइकल वॉल्जर का है। हॉब्स की राजनीति हर्बर्ट मार्क्यूस का है। लॉक की स्वतंत्रता का संकल्पना सबसे प्रमुख घटक समानता है, ये प्राकृतिक अधिकार पे है।
लोक प्रशासन के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है, मेरे हिसाब से जयपुर इसका आंसर है। न्याय अनुपातिक होता है, ये अरस्तु कह रहे हैं। नौकरशाही का दृष्टिकोण, ये पीटर एम ब्लाउ ने दिया है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये परमाणु अवरोध इसका आंसर, न्यूक्लियर डेटरेंस। शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक महत्व क्या था? इस आंदोलन ने भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की पॉलिटिकल, ये सही है। 24 में द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू लिखा था। पोस्ट कॉर में ओ का मतलब संगठित करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट पावर शब्द जोसेफ नाई ने दिया है। मुसोलिनी ने कॉर्पोरेटिव स्टेट यानी कि निगमवादी बनाया था। सिंक ऑफ लोकलिज्म बी आर अम्बेडकर का है। धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी है इसमें मेरे हिसाब से मार्सिग्लियो, पडुआ, गैलाशियस, एक्विनास या अगस्टीन। इसका एग्जैक्ट आंसर मिल पाना मुश्किल है, बट जहाँ तक लग रहा है मार्सिग्लियो है। अरस्तुवाद एवं ईसाई धर्म के बीच का संवाद, ये थॉमस एक्विनास का है। विधान परिषद छठा भाग 1/6 जो है नॉमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में विधान परिषद को समाप्त कर सकता है, ये संसद कर सकती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे जो थी वो जीन ब्लॉन्डल ने लिखी थी। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड सही है इसका। 136वां क्वेश्चन भाग 4 में है। विकास का कोई अपशिष्ट अर्थ नहीं है, ये जेराल्ड कैडन हो सकता है। औपचारिक संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना नौकरशाही। साइंटिफिक मैन ये है। एनार्की इज स्टेट व्हाट्स मेक्स ऑफ इट। ऑप्शन सी इसका सही, रॉबर्ट प्रिस्तस। योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड्स के है, चेस्टर बर्नार्ड। ऑप्शन इसका जो है ब्रेच सही है, ब्रेच। हो सकता है इसमें 50-50 चांस है, इसमें कुछ भी सही हो सकता है, कुछ एग्जैक्ट इसका मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसका ऑप्शन है अपेक्षा नियम, एक्सपेक्टेंसी प्रिंसिपल। इसमें है प्रधानमंत्री शासन शब्द रिचर्ड क्रॉसमैन ने दिया है। आदेश की एकता एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी, खराब करी है, मतलब अस्वीकार करी है। अनुशासिक राजनीति दलों का, ये कोई कारण नहीं है। निष्पक्षता के रूप में न्याय, जॉन रॉल्स का न्याय जो है निष्पक्षता के रूप में न्याय कहा जाता है। इसका सही आंसर है स्वतंत्रता, समानता, विरोधाभास, ये लॉर्ड एक्टर ने बोला है। एडमिनिस्ट्रेशन में एड का मतलब होता है टू। इसका सही ऑप्शन केवल 2 सही है, सिर्फ ये सही है, ये गलत है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।